जोगीरा सारा रा 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 होली है। बिहार के पवन सिंह चुनाव भी उन्होंने लड़ा लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो और अभी आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले बिहार में, क्या लगता है कि बीजेपी उनको इस बार मौका देगी? पवन का अपना मन है, अपनी जिंदगी है। हिंदू से किसी को डरना नहीं चाहिए। हिंदू डराने का, हिंदू का नाम है शांति। हिंदू शांति का प्रतीक, हिंदू धर्म ही शांति का प्रतीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री की जो अभी दुर्दशा हुई है, वो उसमें अच्छी कहानियां नहीं, अच्छे कलाकारों ने, अच्छे मेरे सारे जूनियर्स हैं, मेहनत, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। इंडस्ट्री में बहुत क्षमता है। बीजेपी सांसद रवि किशन जी हमारे साथ एबीपी लाइव के मंच पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम, और सबसे पहले बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आईफा के लिए, ओटीटी पर बवाल मचाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम पूरे दुनिया में जग जाहिर कराने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं एबीपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईफा की मेरी जीत, जो मेरे कई सालों की एक तपस्या थी एक्टिंग को लेके, एक अलग से कि नेचुरल एक्टिंग के साथ स्वैग को कैसे मिक्स करना, और किरण राव जी ने उसमें मुझे अच्छा मौका दिया। और फिल्में तो मैंने 750 की थी, लेकिन कभी हमको अवार्ड नहीं मिला था जी। तो अब वो जाके इतने बड़े मंच पे मिला भी, तो आईफा मिला, तो एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, बहुत रिलैक्सेशन हुआ कि देर भले है लेकिन दुरुस्त है। हाँ, और कभी कभी इंतज़ार भी करना चाहिए। ईश्वर आपको देता ज़रूर है, वक्त आपको देता ज़रूर है, संयम। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, मुझे कभी गुस्सा इस बात का नहीं है कि मेरी इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही पहले, तेरे नाम से लेकर अनगिनत फिल्में 1971, या मेरी बहुत साउथ की इधर, मुझे कभी अवार्ड, कभी सम्मान नहीं मिला था, तो मुझे कभी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि, बट आई वॉज वेटिंग कि कभी तो मेरे नाम का एक दिन मेरे लिए भी सूर्योदय होगा। तो वो आईफा में हुआ, और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँ पूरे दर्शकों को, जो मुझे इतने सालों से प्यार कर रहे हैं। जब भी मुझे देखते हैं सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, किसी भी रूप में, सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। एंड थैंक यू सो मच भोजपुरिया समाज का, जे हमरा के एकदम पूरा अपने करेजा से लगा के रखेला हमेशा। उन लोगन खातिर तो एकदम भैया हो, जान ले लिया कब हो। लेकिन आपने भोजपुरी इंडस्ट्री का क्योंकि जिक्र किया, अब जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हनी सिंह ने मेनियाक गाने में 2 लाइन भोजपुरी के ऐड किया, और उसके बाद बहुत बवाल मच गया। मतलब ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लग गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। पीछे चली गई हनी सिंह के गाने के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ओझ ही रहे हैं इस इंडस्ट्री के? नहीं, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो अभी दुर्दशा हुई है, वो उसमें अच्छी कहानियां नहीं, अच्छे कलाकारों ने, अच्छे मेरे सारे जूनियर्स हैं, मेहनत, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। इंडस्ट्री में बहुत क्षमता है, अभी भी इंडस्ट्री आ सकती है अगर सीरियसली एक फिल्म बनाई जाए, तो ये आएगी। जाए हनी सिंह के गाने के, ऐसे बहुत सारे गाने आए गए हैं, उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, बिकॉज पूरा मोड़ कहीं और चला जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ अपने ही समाज से, अपनी इंडस्ट्री से, कि भैया हो, सिनेमा हॉल में सब लोग आइए, और अपने जितने जूनियर कलाकार हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी फीसों को थोड़ा कम करके राइटर और अच्छे डायरेक्टर को लें और उस पर तवज्जो दें। भोजपुरी की वही ऑडियंस जो हमारी सिल्वर जुबली मेरी फिल्मों को करती थी, मनोज तिवारी की फिल्मों को सिल्वर जुबली करती थी, निरहुआ की, दिलेश लाल यादव जी की करती थी, वो सारी फिल्में जो जुबलीज होती थी, अब वो नहीं, अब थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, वो पुष्पा में चले गए, वो बाकी फिल्मों में स्त्री 2 में चले गए। तो हमारे दर्शक हैं वो, लेकिन अब हो गया, क्या हो गया कि यूट्यूब पे सब लोग रोज हमारे कलाकार लाइव आ जाते हैं, तो कलाकारों को रोज लाइव देखने लगे, तो अब वो थिएटर में, भैया आप कहाँ हैं, अब जब रोज टीविया पे, मोबाइलिया पर आ जाना, तो कहाँ अब टिकटिया का पैसा खर्चा करें। तो पहले के कलाकार जितने सुपरस्टार हुआ करते थे, छिप के रहते थे, कम मिलते थे, कम दिखते थे, कम आते थे, कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बात, तो वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी, इसी इंडस्ट्री ने मुझे सुपरस्टार बनाया। इस इंडस्ट्री के लिए अगर मैंने कुछ किया, तो इस इंडस्ट्री ने भी बहुत कुछ दिया। हमारे भोजपुरिया दर्शक बहुत बढ़िया बाड़न, बट मैं इंडस्ट्री से कहूँगा कि अभी जो हालत हो गई है, उसको सुधारने के लिए आप लोग कृपया, जितने भी स्टार हैं अभी, आप लोग अच्छे राइटर्स पे, उन पे पैसे अच्छे डायरेक्टर लें, कहानी लें। अभी भी चांसेस हैं कि और बुरी स्थिति ना हो जाए, तो अभी संभलने के लिए तुरंत एक अच्छी फिल्म बना के अपने दर्शक जो चले गए हैं बहुत दूर हम सब से, थिएटर में भोजपुरिया लोगों के, उन लोग को वापस ले आएँ। तो एक बड़े भाई होने के नाते, वो आदमी जिसने सैया हमारे से इंडस्ट्री के लिए दिन रात एक किया, उसके नाते, ये भोजपुरिया समाज के नाते, हमारे भोजपुरी भाषा खातिर हम अपने समाज से एगो निहोरा निवेदन, भोजपुरी इंडस्ट्री से एक हो जाओ पहले,
अच्छे राइटर ढूंढो, अच्छी कहानी ढूंढो, अच्छे गाने ढूंढो, और वापस से आपको आपके दर्शक ज़रूर मिलेंगे। कहीं नहीं गए, उनको आप वो दे नहीं रहे हो, परोस नहीं रहे हो, तो वो लोग चले गए पुष्पा में, चले गए स्त्री 2 में, चले गए बाकी फिल्मों में, चले गए जहाँ अच्छी कहानियाँ, अच्छी पटकथा और अच्छी सिनेमा मेकिंग है, वहाँ चले गए बस। एक बहुत अच्छे कलाकार है बिहार के पवन सिंह, चुनाव भी उन्होंने लड़ा लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो और अभी आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले बिहार में, क्या लगता है कि बीजेपी उनको इस बार मौका देगी? पवन का अपना मन है, अपनी ज़िंदगी है, अपने मन का देखिए। हर हम एडवाइस देने वाले, हम कभी किसी को एडवाइस नहीं देते हैं। आपकी क्या मंशा है? नहीं, उनका मन है। देखा, वो कोनो लड़का थोड़ी छोट बालक थोड़ी बाड़न, उनकर मन हुई, उनका जो डिसीजन होगा, बड़े भाई के रूप में मैं हमेशा सदैव उनके लिए पहले भी खड़ा था, आज भी हूँ। सभी जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी में, मैं सबको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमको कॉल करेंगे, मैं हमेशा उन लोग पाएंगे। सब पूरी इंडस्ट्री को पता है, आई एम 1 कॉल अवे, मुझे एक फ़ोन की दूरी पर हूँ मैं सिर्फ। किसी को भी जब भी मुझे लगे, एक फ़ोन या एक मैसेज और मेरा कॉल बैक सबको जाता है, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। आप होली के रंग में पूरे रंगे हुए हैं, तो अब सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। फिलहाल होली को लेकर के काफ़ी राजनीति हो रही है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान बंटवारा, तमाम तरह की बातें की जा रही है। अभी सीओ साहब ने भी बोल दिया कि नमाज तो 52 दिन आता है साल में, लेकिन होली एक बार। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, बहुत सालों, कई हज़ारों सालों से हम लोग होली खेल रहे हैं। हिंदू से किसी को डरना नहीं चाहिए। हिंदू का नाम है शांति, हिंदू शांति का प्रतीक, हिंदू धर्म ही शांति का प्रतीक है। हम लोगों ने पूरे विश्व को शांति दी, तो हमसे पहली बात तो डरना नहीं चाहिए। कभी हिंदू ने कभी कोई तबाही, दंगा या ये सब नहीं किया। हम ही लोगों पे सारा अत्याचार हुआ, हम ही लोगों को लोग लूटे हैं, हम ही लोगों को खसोटे हैं, हम ही लोगों को मारे हैं, हम ही लोगों पे आरोप प्रत्यारोप हुआ है। ये बातें अभी विरोधी, चूंकि 27 का चुनाव आ रहा है, विरोधियों द्वारा शुरू की गई चीज़ें हैं, उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। कानून प्रशासन अपनी एक बात रखता है, लेकिन उसको विरोधी इसको इतना इस बार बवंडर किए हैं। बिहार से भी मैसेज आ रहा है, तो सब ये जो सम्मिलित होके, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी संगठन है उनकी, ऑल इंडिया पार्टी जो उनकी है, ऑल इंडिया जो लड़ता है, पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो वहाँ से बातें आती हैं। जहाँ बिहार में चुनाव, वहाँ से आपको सुनने में आएगा। अभी सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि वहाँ सीतामढ़ी में सीता माँ वहाँ जन्म ली है, वहाँ मंदिर बनेगा, तो अच्छी बात है। सब हमसे पूछते थे कि भाई भगवान राम का मंदिर बन गए अयोध्या में, सीतामढ़ी में ना बनी का, तो हम बोले अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है, तो वो तो पक्का बनाएंगे, क्योंकि वो 370 धारा वाले अमित शाह जी, अरे तो वह बाड़न ना, तो वो तो अब तक बनी। अब मतलब इस पे बात हो रही है, तो अभी ये बात भी मुझे याद आ गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अखंड हिंदू राष्ट्र मार्च एक निकाल रहे बिहार में, आने वाले समय में यूपी पे भी आएंगे। समर्थन करते हैं इस मार्च का, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का? देखिए, उनकी एक साधु संत जो सोचते हैं वो, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है। नहीं, डिप्लोमेटिक कबो नहीं बोलेला, सबके मालूम है। साधु संत जो सोचते हैं, उनका एक विचारधारा बहुत स्ट्रांग होती है, उनका एक निस्वार्थपन होता है, और आज़ादी है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने की आज़ादी है, इसमें ये कहीं पर रोक टोक नहीं है। उसमें उन्होंने अपनी मंशा रखी है, तो उसके पीछे कारण होगा, कुछ देखा है। आप समर्थन करते हैं कि? देखिए, बात अभी उस बात समर्थन की ना समर्थन की नहीं, यहाँ पर हम लोग 140 करोड़ के पक्षी जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ ये सेक्युलर कंट्री है। लेकिन तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं बीजेपी के नेताओं के तरफ से, अभी धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कुछ ज्यादा ही जोर देते हैं। सांसद पद पर हूँ, हम लोगों की एक गरिमा, हम लोगों का एक बाउंडेशन होता है, हम लोगों को हर शब्द को सोच के रखना पड़ता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है, उनकी बातों को लेके, हमारे लीडरशिप की बातों को लेके हम लोग अपनी बात रखते हैं। इंडिपेंडेंट अपनी ना ही हो, ये बात सच कहते ही। अब आपको अपने मन से थोड़ी कुछ भी बोल देबू, हम जानता नहीं, समझौता नहीं, हम ये बात अभी घुमा, इसीलिए हम नहीं बतियाईला, ये जो खेलते हो आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी तमाम जो बातें थी एबीपी लाइव के दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक बात बताएं, बात ये पूछी है जो बात आप लोग को भी मालूम है, हमने बात पहले भी रखी थी, लेकिन जब बाद में हम बहुत सारी चीज़ों को दूर तक देखते हैं, समझते हैं, उसको चीज़ें अपनी चीज़ें अपनी जगह से मुकाम ले लेती हैं। राम मंदिर ने मुकाम ले लिया, हर चीज़ ने अपना एक मुकाम ले लिया, लेकिन जो हम एक संविधान के एक पद पर बैठे हैं, हमको हर बात की एक गरिमा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आई एम आंसरेबल टू माई लीडरशिप, सो आई हैव टू थिंक एंड टॉक।
आई कैन जस्ट टॉक लाइक दिस, देन आई विल मैं अपनी हेडलाइन बनाने के लिए कुछ भी बोल जाऊं, मन में मेरे जो है वो मैं रखूंगा, लेकिन मेरी एक लीडरशिप से बात होगी, वहां से एक आदेश आता है, तब एक सांसद, विधायक, मंत्री गण बोल सकता है अपनी पार्टी के बिहाफ पर। I just hope that we have more leaders like you in our politics कि वो भी समझे बोलने से पहले सोचे कि क्या बोल रहे हैं. Thank you so much. way how one must function. Yeah, correct. I agree on this point. I agree. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत ये अच्छा बलिया की बेटी बाड़न, बागी बलिया की तो बागी बलिया। इनका सवाल ऐसे हुई, आप समझ सकला। हर हर महादेव, भारत माता की जय। होली के ढेर सारी शुभकामना। हम तक खेल लेनी, अभी हमके रस्तुमा में पकड़ लेनी बिल्डिंग के नीचे से, हम यहाँ पर खेल के निकल रहे थे, लेकिन पूरे भारत को हमारे भोजपुरिया समाज के होली के बहुत सारी शुभकामना। जोगिरा सारा रा 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 होली है। जय हो।